अक्टूबर, 4 तारीख, 13 तारीख, उसके बाद 22 और 31 तारीख है वो रूल हो रहा है नंबर 4 से। आज नंबर 4 को जानते हैं। नंबर 4 क्या है, इसका स्वभाव कैसा होगा, इसका फेम, गोल, करियर क्या है, उसके मतलब आपको सब आगाह करता हूँ। अच्छा, इससे बात शुरू करते हैं। नंबर 4 वाला बहुत मेहनती और संजीदा सा आदमी होता है। किसी भी महफिल में देखे तो बहुत कम बोलता है। जो भी बात करेगा वो मजबूत बात होगी, क्योंकि ये सोच के बोलता है। कई आदमी होते हैं जो बेवकूफ़ों की तरह कहीं भी बैठ के बातें करते रहते हैं, वो इसके अंदर बिल्कुल नहीं पाया जाता। ये कोई भी बात करता है वो पहले सोचता है और फिर बोलता है। दूसरी बात करें, ये दिखावे के लिए कोई भी काम नहीं करता। जैसे कि अक्सर आप देखते हैं कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं कि जो दिखावा बहुत ज़्यादा करते हैं, असल में होता कुछ भी नहीं। नंबर 4 से जो रूल होता है, ये बहुत सोच विचार का नंबर है, बहुत मजबूत नंबर है। ये खुद को कभी भी दिखावे के लिए किसी के सामने पेश नहीं करता, कभी भी किसी को अपने राज इतनी जल्दी बताता ही नहीं। ठीक है। इसकी सोच की बात करें, ये बहुत गहरी सोच और ठोस सोच रखने वाला होता है। किसी से दोस्ती होगी तो बहुत गहरी सोच से दोस्ती करेगा। इतनी जल्दी किसी दोस्त पे, किसी अजीज पे एतमाद नहीं करता जितना ये खुद पे एतमाद रखता है। तो अभी इसके करियर की बात करें तो करियर के अंदर ये सरकारी जॉब काफ़ी अच्छी तरह से निभा सकता है। जैसे कि बात कर ले, वकालत के शोबा काफ़ी अच्छे तरीके से ये निभा सकता है। और ज़्यादातर आपको देखने में मिलेगा, कहीं भी आप चले जाएं सरकारी महकमे के अंदर, तो सबसे ज़्यादा जो रूल होने वाले होंगे वो नंबर 4 से होंगे। इनको ज़्यादा कामयाबी जो है वो जॉब से ही मिलती है। तो ये ज़्यादातर जो जॉब है वो सरकारी जॉब के अंदर आपको नंबर 4 वाले देखने को मिलेंगे। ठीक है। उसके बाद ये सरकारी महकमे में फ़ौज में काफ़ी अच्छी जॉब कर सकते हैं, नेवी की काफ़ी अच्छी जॉब इनको मिल जाएगी, काफ़ी चांसेस हैं उसके मिलने के। और अगर बात करें इसकी दौलत की, तो दौलत इसके पास आनी आनी है। ये दौलत का बहुत बड़ा नंबर है लोशो ग्रिड चार्ट के अंदर। अगर 4 नंबर किसी की डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, उसके पास पहला राजयोग मिस हो जाएगा। लोशो ग्रिड चार्ट के अंदर 3 किस्म के राजयोग बनते हैं। जो पहला रूल होता है नंबर 4 से, दूसरा होता है 1 से, और तीसरा राजयोग जो है वो नंबर 2 से रूल होता है। इसके 3 किस्म के डिजिट होते हैं जिसके अंदर ये राजयोग बनता है। अच्छा, नंबर 4 पहली लॉटरी आती है जिसको शोहरत की लॉटरी कहा जाता है, इज्जत और पैसे। 3 किस्म की लॉटरी है। पहली लॉटरी जो है वो है इसकी दौलत की। दौलत अगर नंबर 4 नहीं है तो आपके पास दौलत मिसाल किसी और नंबर के तो से मिल तो जाएगी, लेकिन आप उसको हमेशा बरकरार नहीं रख पाएंगे। नंबर 4 के अंदर ये चीज पाई जाती है, ये इसको कंजूस बहुत कहते हैं। इसके पर्स में देख ले, कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई पैसे कोने में मिल जाएगा। कभी भी अपनी पॉकेट खाली नहीं रखता। ये हमेशा थोड़ा, अगर इसके पास पैसे ही थोड़े कम है तो कहीं ना कहीं पैसे इसके पास सेव होंगे। ये सेविंग को बहुत ज्यादा तरजीह देता है, हमेशा अपनी सेविंग पे ही ये कामयाब रहता है। कभी भी अपनी पॉकेट को खाली नहीं रखेगा, अपनी सेविंग जरूर रखेगा, थोड़ी थोड़ी सेविंग जरूर होगी इसके पास कहीं ना कहीं। ठीक है। इसकी कमजोरियों की बात करें तो ये जिद्दी बहुत है। जैसे कि छोटे बच्चों में देखें, अगर नंबर 4 से रूल होते हैं, वो जो जिस चीज के लिए जिद करेंगे आप उसको चाहे जितना मर्जी और चीज लेके दें, उसकी जिद वही है। जिद भी होगा और खामोश किस्म का आदमी होगा। अगर कोई चीज की जिद की है, नहीं मिली तो खामोश होकर खुद ही अंदर गुस्सा पी रहा है। गुस्सा हमेशा इसकी नाक पे रहेगा। जज्बात पे अपने पे काबू रखता है, बगैर सोचे समझे ये बात भी नहीं करता। इसको बोलते हैं गहरी सोच वाला शख्स। अच्छा, इसकी माली लिहाज से इसको देखे, पैसा इसके पास आता जरूर है लेकिन 30 साल के बाद, चाहे औरत है चाहे मर्द है, पैसे की रूलिंग जो है ना, अगर थोड़ी सी स्लो आएगी लेकिन आएगी जरूर, आएगी स्लो स्लो करके। 30 साल के बाद इसके कामयाबी के ऊपर जाने के चांस 100% शुरू हो जाते हैं। इसका राजयोग जो इसकी डेट ऑफ बर्थ को रोल करता है, वो 30 साल से बाद इसको कामयाबी की तरफ, पहली सीढ़ी कामयाबी की ये 30 साल के बाद जाके शुरू कर लेता है। पैसा अपनी तरफ अर्निंग करना, पैसे को अटैक करना, वो नंबर 4 का काम है। नंबर 4 पास है तो पैसा आपकी तरफ खींचा चलाएगा, लेकिन आएगा थोड़ा सुस्त, स्लो। ये प्लेनेट ही थोड़ा स्लो है तो स्लो स्लो काम करेगा, लेकिन पैसा मजबूत रहेगा आपके पास। पैसा हमेशा ही बचा के रखेगा, इतनी जल्दी किसी भी चीज पे इन्वेस्ट नहीं करता। जैसे कि लोग प्राइस अबाउंड या दूसरे चीजों पे इन्वेस्ट करते हैं, ये कभी भी प्राइस अबाउंड पे इन्वेस्ट नहीं करता। हमेशा अपनी इन्वेस्ट अच्छे कारोबार और ठोस मजबूत बिजनेस पे करेगा। राह चलते हुए किसी बिजनेस पे अपनी इन्वेस्ट नहीं करेगा।
कभी भी स्टॉक मार्केट में देखें तो नंबर 4 वाला इतनी जल्दी अपनी इन्वेस्ट ही नहीं करेगा, चाहे आप इसको कितना मर्जी इसके मतलब बातें सुनाएं, ये कभी भी अपनी इन्वेस्ट इतनी जल्दी हाथ से नहीं निकलने देता। इसको बोलते हैं ये कभी भी अपने हाथ से पैसा जाने ही नहीं देता, हमेशा पैसे को अपनी तरफ ही खींचता रहता है। स्लो, चाहे स्लो आता है लेकिन पैसा मजबूत रहता है इसके पास। अभी इसकी मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत और लव में ये कैसा शख्स रहने वाला है, क्या ये लव के अंदर काफ़ी रंगीन रहता है या लव करता भी है या नहीं करता, तो इसके ऊपर थोड़ी सी बात चलती है। ये लव के अंदर इतनी जल्दी इजहार मोहब्बत नहीं किसी से बयान करता, हमेशा बहुत स्लो तरीके से और अच्छे तरीके से ही उसको प्रपोज करेगा। काफ़ी टाइम लेगा, पहले उसको समझेगा, कुछ टाइम उसके साथ गुजारने के बाद अगर ये समझे कि मेरे और इसके ख्यालात मिलते जुलते हैं तो फिर ये मोहब्बत का इजहार करेगा। इसलिए अपोजिट बात कर ले, जब ये अपनी वफा का इजहार कर दे चाहे कुछ भी हो जाए, ये बोल दे ना ये मोहब्बत में जान दे सकते हैं, ले सकते हैं, ये वो आदमी होते हैं जो अपनी मोहब्बत में कुछ भी करने के लिए हद से आगे गुजर जाते हैं। अच्छा, अभी बात कर ले खुशकिस्मत नंबर की, तो खुशकिस्मत दिन और नंबर इसके लिए खुशकिस्मत नंबर जो है वो नंबर 1 है। नंबर इसके बाद आ गया 3, इसके साथ काफ़ी अच्छा रह सकता है। नंबर 7 इसके साथ एवरेज है। नंबर 8 जो है वो इसके मुखालफ और नो मुखालफ जाएगा। ठीक है, ये कौन सी डेट पे अपने बिजनेस को आगे लेके चले, कौन सी डेट पर अपने फैसले करें, कौन सी डेट के लिए जॉब पे अप्लाई करें, ये बहुत अहम होता है किसी भी डेट ऑफ बर्थ के लिए, क्योंकि वो इनके लकी दिन होते हैं। कुछ फैसले जो होते हैं वो दिन पे डिपेंड हो जाते हैं, डेट पे डिपेंड होते हैं, टाइम पे डिपेंड हो जाते हैं। ये टोटल एक न्यूमरोलॉजी है। मैं आपको आगे कुछ वीडियो के अंदर न्यूमरोलॉजी के मतलब पूरा एक चार्ट बनाना सिखा दूंगा। आप अपना डेट ऑफ बर्थ आगे रख के खुद ही अपनी डेट ऑफ बर्थ को रूल कर लेंगे। इसके बाद बात कर ले इसके रूहानी इसमें आजम के मतलब। इसमें आजम जो बनता है या हफीजु या सलामू है। इसको चाहिए कि रात को तकरीबन इशा के बाद इशा की नमाज पढ़े, उसके बाद 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े और या हफीजु या सलामू का विर्द करे 101 मरतबा। इसी तरह सुबह से रूटीन अपनी ये रख ले, या हफीजु या सलामू जब भी टाइम मिले उसके अंदर ये विर्द अपना बरकरार रखे। उससे ये होगा कि इसके पैसे रुके काम, जो मुश्किलें इसको फेस करनी पड़ती हैं वो दूर होती चली जाएंगी और इसमें आजम इसको ऑन कर देगा। असल मकसद है, अल्लाह के 66 नाम है, तो उनमें से कौन सा नाम कौन सी डेट वाले को रूल करता है ये बहुत अहम होता है। इसके बाद एक न्यूमरोलॉजी आती है, वो नेम के मुतल्लक होती है, वो भी आगे चल के मैं आपको इसके मतलब कुछ वीडियो में बता दूंगा कि नेम के ऊपर इसमें आजम क्या करता है। इसमें आजम हर सूरत आपको जरूरी है। इसमें आजम जब आप अपना शुरू करेंगे तो 40 डेज के अंदर आप देखेंगे कि आप तरक्की की तरफ कैसे आगे चल रहे हैं, कि पहली सीढ़ी पे पांव रख दिया, अभी आगे की तरफ आप जाएंगे, कभी भी मुश्किल आपके पास आएगी नहीं। तो इसी वजह से मैं अक्सर कहता हूं कि इसमें आजम जरूर पढ़ा कीजिए। दुरूद इब्राहिम पढ़ें। दुरूद इब्राहिम का ये बहुत अच्छा वजीफा है, इंसान को सारा दिन चलते फिरते कम से कम 11 मरतबा दुरूद पढ़ लेना चाहिए। उसके बाद इसमें आजम अपना या हफीजु या सलामू का विर्द जारी रखे तो इंशाअल्लाह कामयाबियां इनके कदम चूमेगी